A very good morning, my dear students of class 6. शुभ प्रभात। आज हम एक नई कहानी पढ़ने वाले हैं, अनोखा बदला, स्ट्रेंज रिवेंज। और ये कहानी है श्री ध्यानचंद के बारे में। जैसा मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत कम ने इनके विषय में सुना होगा। ये एक बहुत महान हस्ती है, ध्यानचंद, हॉकी के खिलाड़ी और हॉकी के इंडियन टीम के कैप्टन। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इलाहाबाद में ये पैदा हुए थे 1905 29 अगस्त में। इनके पिता समेशर सिंह भारतीय सेना में थे। पिता के लगातार होने वाले तबादलों के कारण ध्यानचंद कक्षा 6 से आगे विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। चूंकि इनके पिताजी सेना में थे, इसलिए बार बार इनका तबादला होता था। तबादला यानी बदली, ट्रांसफर, स्थानांतरण। यानी कि आज उत्तर प्रदेश में है, 1 साल 2 साल के बाद उनकी नियुक्ति कहीं बिहार में हो गई, फिर कभी मद्रास में हो गई। इस तरीके से बार बार उनकी बदली होने से, उनका ट्रांसफर होने से ध्यानचंद क्लास 6 के आगे ठीक से नहीं पढ़ पाए, विधिवत यानी कि नियम के अनुसार नहीं पढ़ पाए। हो सकता है उन्होंने और भी आगे पढ़ा होगा, लेकिन 6 तक उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ाई की। उसके बाद की पढ़ाई के बारे में हम लोग को उतना मालूम नहीं है। 1922 में 17 वर्ष से भी कम आयु में इन्होंने सेना में नौकरी कर ली। जब वो 17 इयर्स से भी कम थे, you can say 16 इयर्स, जिस समय में लोग हमारे यहाँ क्लास 10-11 में होते हैं, तभी उन्होंने सेना ज्वाइन कर लिया। सेना में आने के बाद ध्यानचंद का हॉकी के खेल की ओर कोई रुझान नहीं था। कोई रुझान यानी कोई झुकाव नहीं था, कोई लगाव नहीं था, कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। तो जिनको हम लोग हॉकी का जादूगर बोलते हैं, इंडियन टीम के कैप्टन, पहले की कोई भी रुचि नहीं थी हॉकी के प्रति। आरंभिक दिनों में ये रेजिमेंटों में खेले जाने वाले खेलों में भाग लेते थे। तो शुरू में जैसा कि आपने देखा होगा, जब कोई भी व्यक्ति सेना में होता है तो बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी वगैरह ये लोग खेलते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंटर हाउस कंपटीशन होता है, वैसे वहाँ इंटर रेजिमेंट कंपटीशन होता है। तो शुरू में ऐसे ही छोटे छोटे खेलों में उन्होंने भाग लिया। ऐसे ही किसी खेल के दौरान सूबेदार मेजर वाले तिवारी ने इन्हें खेलते हुए देखा और इनकी प्रतिभा को पहचाना। तो सूबेदार मेजर तिवारी थे, उन्हें ऐसा लगा कि आगे चलकर ये ध्यानचंद बहुत अच्छा हॉकी खेल सकता है। तो उन्होंने उसके खेल को देखा और उन्हें हॉकी खेलने की प्रेरणा दी, इंस्पायर किया कि और खेलो, ज्यादा से ज्यादा खेलो। न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय सेना की हॉकी टीम में ध्यानचंद को चुन लिया गया। तो सबसे पहले इंडियन आर्मी के टीम में इनका चयन हुआ, जो न्यूजीलैंड जाने वाली थी। न्यूजीलैंड में भारतीय सेना की टीम ने 18 मैच खेले, 18 मैचेस। 2 ड्रॉ रहे। ड्रॉ यानी कि जिसका कोई निर्णय नहीं हो सका, कौन जीता कौन हारा, या तो गोल की संख्या बराबर थी या कोई गोल नहीं हुए, तो मैच ड्रॉ हो गया, खेल का कोई परिणाम नहीं निकला। और केवल एक में वो हारी, यानी कि वो लोग 15 मैच जीत गए। इंडियन आर्मी टीम 15 मैच आउट ऑफ 18 जीत गए। ध्यानचंद के खेल की प्रसिद्धि की गूंज विश्व भर में छा गई। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, पीपल केम टू नो अबाउट ध्यानचंद, हु वाज एक्सेप्शनली गुड इन हॉकी। स्वदेश लौटने पर, यानी कि अपने ही देश वापस लौटने पर, उन्हें प्रोन्नत करके लांस नायक बना दिया गया। प्रोन्नत करके यानी कि उन्हें प्रमोशन मिला, तरक्की मिली। पहले वो सिर्फ एक सिपाही थे, भारतीय सेना में एक साधारण से सिपाही थे। अब उनकी पदवी बढ़ाकर उन्हें लांस नायक
बना दिया गया। अब पढ़िए इनके कुछ संस्मरण इन्हीं की जुबानी। यूजुअली मैं यहाँ लेखक का नाम लिखता हूं, आज मैंने लेखक का नाम नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ध्यानचंद ही हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपने अनुभवों के बारे में किसी को बताया है और उसी को संकलित किया गया है। सो इसमें से कोई भी बात झूठी नहीं है, क्योंकि ये खुद ध्यानचंद ने ये सारी बातें बताई हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और मारपीट की घटनाएं प्राय होती रहती हैं। आपने देखा होगा जब भी आप लोग फुटबॉल खेलते हैं तो एक दूसरे का धक्का लग जाता है, कुछ आपके दोस्त गिर जाते हैं, कभी कभी कोई गुस्सा हुआ तो मारपीट भी हो जाता है दो टीमों के बीच में। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ऐसा ही होता था। तो ये कौन कह रहा है जिन दिनों हम खेला करते थे? इट्स नॉट मी, इट्स ध्यानचंद। ध्यानचंद जब भी खेलते थे उस जमाने में भी मारपीट धक्का मुक्की होते रहते थे। आइए मैं आपको अपनी जिंदगी की कुछ दिलचस्प घटनाएं सुनाता हूं। बात 1933 की है। पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर एंड माइनर्स टीम में मुकाबला हो रहा था और उस वक्त पंजाब रेजिमेंट की तरफ से खेल रहे थे। मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपने हॉकी का खेल देखा होगा, इसमें एक हॉकी स्टिक होती है। यूजुअली हिल्स में ये खेल नहीं खेलते हैं, प्लेन्स में खेलते हैं। हॉकी स्टिक होती है और एक गेंद होती है, ठीक है। और जैसे फुटबॉल के प्लेयर होते हैं वैसे भी हॉकी में ही प्लेयर होते हैं, लेकिन सबके हाथ में एक एक हॉकी स्टिक होती है। तो माइनस टीम के खिलाड़ी ध्यानचंद से गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहे थे। उनकी कोशिशें बेकार हो रही थी। एक खिलाड़ी गुस्से में आकर हॉकी मेरे सिर पर दे मारी, तो दूसरे अपोनेंट टीम, शत्रु टीम का एक खिलाड़ी इतना गुस्सा हुआ, उन्होंने हॉकी स्टिक से ही ध्यानचंद के सिर पर मार दिया। घायल अवस्था में मुझे मैदान के बाहर ले जाया गया। तो जब भी कोई इंजर्ड होता है तो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए लोग बाहर ले जाते हैं, तो इन्हें भी ले जाया गया। मैं पट्टी बंधवाकर दोबारा मैदान में आया तो मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारे इस व्यवहार का बदला जरूर लूंगा। तो जिस खिलाड़ी ने उनको मारा था वो उसके पास गया, उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोला, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। सिर्फ इतना ही काम था, कुछ नहीं किया, सिर्फ बोला कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। यह सुनकर वह खिलाड़ी बिल्कुल घबरा गया। खेलते समय वह मुझे ही देखता रहा। उसने सोचा था कि मैं भी उसके सिर पर हॉकी से ही मारूंगा, हॉकी स्टिक से ही मारूंगा। मैंने दनादन करके एक के बाद एक 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले लिया। मुझे हॉकी न मारते तो शायद 2 ही गोल करता। तो क्या हुआ, जो खिलाड़ी दूसरी टीम का बहुत ही अच्छा खेल रहा था, उसने गुस्से में आकर ध्यानचंद को मारा। ध्यानचंद पट्टी बंधवाकर फिर अंदर आए और तब उन्होंने कह दिया कि मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। और वो खिलाड़ी घबरा गया। तो वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेल के हमेशा ध्यानचंद को ही देखता था कि कहीं ध्यानचंद आकर उसे मार नहीं दे। लेकिन ध्यानचंद अपना खेल खेलते रहे। उन्होंने एक के बाद एक 6 गोल कर दिए और मैच भी जीत लिया। और जब खेल खत्म हुआ, मैच खत्म हुआ, तो उन्होंने उसके पास जाकर फिर से कहा, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। अगर तुम मुझे नहीं मारते तो शायद मैं 2 ही गोल करता, लेकिन चूंकि तुम अपना गेम नहीं खेल रहे थे, तुम मुझे ही देख रहे थे, तो मैं 6 गोल करने में कामयाब हो सका। वह खिलाड़ी सचमुच ही बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आपने देखा, मेरा बदला लेने का ढंग यही था, वो अनोखा बदला। मार के बदले उन्होंने फिर मारा नहीं। हम लोग होते क्या करते हैं, किसी ने 1 दिया है तो हम लोग जाकर उसको 2 बार मारते हैं, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने अपने खेल के द्वारा उसको हराया। सच मानो, बुरा काम करने वाला हर आदमी हमेशा डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। और वही वो खिलाड़ी सोच रहा था कि मैंने उसे गलती से मार तो दिया है, अब ये आ गया फील्ड में वापस
और ये भी मुझे वैसे ही सिर पर मारेगा। जहां भी मैं जाता हूं, छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। So what is the secret behind his success? The children, the kids, they always ask him. मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। मैं सबसे यही कहता हूं, लगन, साधना और खेल भावना यही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। उन्होंने कहा मेरे पास कोई जादू तो है नहीं, आपको क्या करना है? लगन, एक लगन से खेलना है, कंटिन्यूअसली खेलना है और खेल की भावना से खेलना है। गेम स्पिरिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बदला लेने की भावना से खेलना है। मैं अच्छा खेलूंगा, जीतूं या हारूं, मैं अच्छा खेलूंगा और अपने दल के सभी खिलाड़ियों के साथ मिलकर खेलना है। अकेले अकेले नहीं खेलना है। जैसे कुछ लोग खेलते हैं और वो टीम हार जाती है, जिसमें ग्रुप स्पिरिट नहीं होता, वो टीम हार जाती है। मुझे ही देखिए, मेरा जन्म 1905 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ। बाद में यहाँ जाकर वो झांसी में बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट बहमीन रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मैंने बताया था पहले, वो सिर्फ एक सिपाही थे सेना में। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनकी कोई रुचि नहीं था, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था हॉकी खेलने का। लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी के खेल में बहुत नाम था। सो ब्राह्मण रेजिमेंट इज नोन फॉर हॉकी। सो उन्हें भी खेलना पड़ा। उसी समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब भी चाहे जाकर प्रैक्टिस कर सकता था, मैदान में जाकर खेल सकता था और अभ्यास कर सकता था। मैं उस समय नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया यानी कि मैं ज्यादा जानकार नहीं था खेल का, अनुभव नहीं था, मैं अनुभवहीन था, इनएक्सपीरियंस था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया यानी कि सुधार आता गया, मैं खेल सीखता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। पहले अच्छा नहीं खेलता था तो वो सिपाही थे, अच्छा खेलने लगे तो उन्हें लांस नायक बना दिया गया प्रमोशन देकर। 1936 में 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। एक साधारण खिलाड़ी से वो बन गए इंडियन टीम के कैप्टन। इट वाज इन ओलंपिक्स, दोज डेज इन बर्लिन, 1936। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक के दौरान लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। लोग ध्यानचंद को कम, हॉकी के जादूगर को ज्यादा मानते हैं, क्योंकि इनके स्टिक में बॉल हमेशा चिपकी रहती थी और कहीं नहीं जाती थी। कोई इनसे बॉल ले नहीं सकता था, इसलिए इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में। इसका मतलब ये नहीं था कि सारे गोल मैं खुद ही करता था। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती थी कि गेंद को गोल के पास ले जाकर किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि गोल करने का श्रेय उसे मिल जाए। तो कितना अच्छा उनका स्पिरिट था खेलने का। चाहते तो वो हर मैच में 10-12 गोल कर सकते थे, लेकिन वो करते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो जाकर दूसरे गोल पोस्ट के पास अपने किसी साथी को पास दे देते थे, ताकि वो गोल कर सके और उसका नाम हो। अपनी उसी खेल भावना के कारण मैंने जर्मनी के तानाशाह हिटलर का भी दिल जीत लिया। हिटलर के बारे में आपने सुना होगा। हिटलर भी उनका प्रशंसक बन गया, उनकी तारीफ करने लगा। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से पूछा कि यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। तो हिटलर ने पूछा था, जर्मनी के थे हिटलर, उन्होंने पूछा था कि ये ध्यानचंद जो इतना अच्छा खेलता है सेना में किस पोस्ट पर है। तो शायद बताया होगा कि वो एक लांस नायक है। लांस नायक भी कोई बहुत बड़ी पदवी नहीं है। तो उसने कहा कि उससे कहो जर्मनी आ जाए और मैं उसे मार्शल बना दूंगा। तो हिटलर ने भी उन्हें लालच दिया जर्मनी आने के लिए और जर्मनी की टीम से हॉकी खेलने के लिए, और उन्हें प्रमोट करके मार्शल बना दिया जाएगा जर्मनी सेना में।
बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक तो मिला ही, हिटलर ने मुझे अपनी ओर से भी पदक दिया। पहले हॉकी में हमेशा इंडिया ही थी जो गोल्ड मेडल लेती थी। आज भी हम लोग हॉकी में अच्छे हैं, ये हमारा राष्ट्रीय खेल भी है, लेकिन उतने अच्छे नहीं जितने पहले हम लोग थे। तो पहले इन्हें गोल्ड मेडल मिला ही ओलंपिक का, साथ ही हिटलर ने उन्हें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एक मेडल भी दिया। इससे बड़ा गौरव किसी खिलाड़ी के लिए और क्या हो सकता है। हिटलर जो किसी से कभी सीधा मुंह बात नहीं भी करता था, उसने भी दूसरे देश के खिलाड़ी को अपनी तरफ से गोल्ड मेडल दिया और अपने सेना में आने के लिए भी कहा कि तुम मेरी सेना में आ जाओ, जर्मनी की सेना में, मैं तुम्हें मार्शल बना दूंगा। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि हार या जीत मेरी नहीं होगी, मेरे देश भारत की होगी। हमेशा खेलते समय वो सिर्फ अपने बारे में एज अ प्लेयर नहीं सोचते थे, वो सोचते थे कि मैं एक इंडियन प्लेयर हूं और खेलते समय मैं नहीं, मेरा देश जीतना चाहिए। अब एक और कहानी है, छोटी सी कहानी है। 15 अगस्त 1936 का दिन मेरे लिए स्मरणीय था, याद रखने योग्य था। सुबह सुबह हम लोग ड्रेसिंग रूम में एकत्रित हुए। ड्रेसिंग रूम जहां जो लोग जाकर अपने खेल के कपड़े बदलते हैं, शूज वगैरह, बूट्स वगैरह बदलते हैं, उस जगह तैयार होने का एक रूम। उस दिन क्या हुआ कि सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर विचित्र प्रकार का भय था, वो लोग भयभीत थे, they were scared। और अभ्यास मैच की पराजय से हर एक के दिल में दहशत बनी हुई थी। पहले एक प्रैक्टिस मैच होता है, जब दो देश खेलते हैं या दो टीमें खेलती हैं, तो प्रैक्टिस मैच में इंडियन टीम हार गई थी, इसीलिए वो लोग सब डरे हुए थे। हर व्यक्ति इस मैच के परिणाम के बारे में विचलित था, वो नहीं जानते थे कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। ऑलरेडी वो लोग प्रैक्टिस मैच हार चुके थे। 14 अगस्त को खेला जाने वाला था, लेकिन उस दिन इतनी बारिश हुई कि मैदान में पानी भर गया। तय हुआ कि फाइनल 15 अगस्त की सुबह खेला जाएगा। ये 15 अगस्त जो हमारी स्वतंत्रता दिवस है, ये उस समय की बात नहीं है, ये है 1936 की बात। स्वतंत्रता हमें 1947 में मिली, तो उसके पहले की बात है। तो उस दिन वो कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं था, फिर भी वो 14 तारीख को होने वाला था, मैच पानी के कारण से 15 तारीख को हुआ। अभ्यास मैच में जर्मनी द्वारा 1-4 से पराजय की कटु स्मृति और भीगे मैदान की प्रतिकूल परिस्थिति से भारतीय खिलाड़ी और मैं भी निराश हुए। There were 2 reasons to be disappointed and scared. What were these 2 reasons? First one, the ground was full of water. Okay, and they were defeated by the Germans in the previous practice match by 4-1। तो ये सब चीज याद कर करके वो लोग बहुत डरे हुए थे, सारे खिलाड़ी इंक्लूडिंग ध्यानचंद। 15 अगस्त की सुबह चिंतित भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में उन्होंने खिलाड़ियों के सामने, ओके, इनके एक मैनेजर थे पंकज गुप्ता, टीम का एक मैनेजर होता है, तो इनके मैनेजर थे पंकज गुप्ता, वो भी बहुत चिंतित थे। तो उन्होंने क्या किया, जब सब सारे खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में आ गए तो उन्होंने खिलाड़ियों के सामने तिरंगा झंडा रख दिया, नेशनल फ्लैग, तिरंगा झंडा उन्होंने सभी खिलाड़ियों के सामने रख दिया। मानो कह दिया, इसकी लाज अब तुम्हारे हाथ में है। सो प्ले फॉर योर कंट्री, प्ले फॉर इंडिया, नाउ ओनली यू कैन डू इट। श्रद्धा से सभी ने उस तिरंगे को शाही सलामी दी, उन्होंने सैल्यूट किया तिरंगे को, और मैदान में उसकी लाज रखने के लिए वीर सैनिकों की तरह उतर पड़े गए, प्लेयर्स की तरह नहीं, वो आर्मी की तरह मैदान में चले गए खेलने। और इस तरीके से खेले कि प्रीवियस मैच में उन लोग 4-1 से हार गए थे, और इस मैच में वो लोग 8-1 से 8-1 से जीत गए, विजयी हुए। उस दिन सचमुच तिरंगे की लाज रह गई और भारत विजयी हुआ। उस समय कौन जानता था कि 15 अगस्त की भारत का स्वतंत्रता दिवस होगा।
उस समय किसी को 1936 में किसी को मालूम नहीं था कि ये 15 अगस्त 1947 में हमें आजादी मिल जाएगी और ये दिन स्वतंत्रता दिवस के नाम से घोषित किया जाएगा। सो ये हैं कुछ यादगार लम्हे, कुछ संस्मरण ध्यानचंद के, जो हॉकी के प्लेयर थे, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी थे। लोग इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये कहानी खत्म हो चुकी है। घर में एक बार फिर से पढ़िए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। हैव अ गुड डे।